अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेड की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, पार्टीज़ में बना सकते हैं। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने 150 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1.5 टेबल स्पून तंदूरी मसाला। आप चाहें तो इसमें तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और एक चुटकी हम इसके अंदर जर्दे का रंग ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। इसमें मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मिक्स कर लेंगे नमक डाल के भी। चिकन पे मैंने सारा मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है। अब आप चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैं इसको फ़ौरन ही कुक कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। चिकन को कुक होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए। देखिए सारा जो इसमें लिक्विड था वो ड्राई हो गया है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और ये हमारी ज़बरदस्ती चिकन बनके तैयार हो गई है। फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब इनमें से एक स्लाइस लेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप कोई भी कप ले लीजिए या कोई भी स्टील का गिलास, उससे हम इसे सर्कल शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको काट लिया है। अब इसी तरह हम बाकी स्लाइसेस को भी राउंड शेप में काट लेंगे। ये देखिए सारे पीसेस को मैंने राउंड शेप में काट लिया है। और ये जो इसको कॉर्नर्स बचे हैं इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इनको साइड पे रख देते हैं। अब इसमें से हम एक पीस उठाएंगे। इसके ऊपर हम सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप ले लीजिए। उसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करें, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करें। तो ये आपका पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगा। आप उसको लगा लीजिए। इस तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे पिज़्ज़ा सॉस को ब्रेड पे। देखिए मैंने 3 पीसेस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया। अब हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप मोज़रेला चीज़ ली है और 1/2 कप चेडर चीज़, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। इसको ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। इसके अंदर से मैंने सीड रिमूव कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर प्याज ऐड करेंगे, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। इसको भी इसी तरह से लगा देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। प्रेस करते जाएंगे। ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से चीज़ ऐड करेंगे। प्रेस करते जाएंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऑरिगेनो ऐड करेंगे, हल्की हल्की सी।
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्त से ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गए। अब हम इनको बेक करेंगे। मैंने एक तवा रखा है चूल्हे पे, इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसको ब्रश की मदद से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। ब्रश की मदद से इसके ऊपर सारा ऑयल लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखे थे। पिज़्ज़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया। हम इसको कवर कर देंगे और हल्की आंच पे हम इनको बेक करेंगे। पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। चले देखते हैं। वाह, ये देखें हमारे ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा बेक होकर तैयार हो गए। चीज़ सारी मेल्ट हो गई। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा वाइट सॉस चीज़ टोस्ट। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा वाइट सॉस चीज़ टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने स्लाइस में चॉप कर लिया। इसको ऐड करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। आंच हल्की कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। तीन से 4 मिनट हम मैदे को कुक करेंगे हल्की आंच पे, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। मैदे की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ताकि इसमें लम्स ना बने। आंच मैंने अभी हल्की रखी हुई है। ये देखिए सारा दूध मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम इसकी थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा देंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए थिक एंड स्मूथ सा एक मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो ऐड कर दीजिएगा। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आंच मैंने हल्की रखी हुई है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखें सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कितना क्रीमी सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली थी, जिसको मैंने श्रेड कर लिया है। इसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके शिमला मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लिए हैं। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनमें से हम एक स्लाइस ले लेंगे। अब स्लाइस की हम चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से ये होता है कि आपका जो टोस्ट है वो बहुत ही
खूबसूरत दिखने में लगता है। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस तरह मैं बाकी स्लाइसेस की भी कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ मैंने 2 स्लाइस लिए हैं, इनके ऊपर हम मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने वाइट सॉस का बना कर रखा था। अच्छी क्वांटिटी में इनको स्प्रेड करेंगे, अच्छी तरह से लगा देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब इसी तरह मैं दूसरे पीस पे भी मिक्सचर स्प्रेड कर दूंगी। दोनों स्लाइस पे मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। साथ ही हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइस ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने टोस्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑयल और घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ बटर ऐड कर रही हूँ। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया है। अब किसी ब्रश या स्पून की मदद से इसको पूरे पैन पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब जो हमने टोस्ट तैयार करके रखे थे उसको इस पे ऐड कर देंगे। अब हम इनको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो गए, चले देखते हैं। ये देखें हमारे ज़बरदस्त से टोस्ट बनकर तैयार हो गए। चीज़ भी सारी मेल्ट हो गई है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनके ऊपर हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे, इससे इनके टेस्ट में इजाफा हो जाएगा। अब मैं आपको इनकी कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से वाइट सॉस चीज़ टोस्ट बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।